अभी हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ये जो वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एलिमिनेट करना, है ना। एलिमिनेट का मतलब निकाल देना किसी एक को। ठीक है, मान लो 10 जन का एक रेस हो रहा है, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? निकाल लेंगे, मतलब एलिमिनेट करेंगे। उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया सबको? एलिमिनेशन मेथड करना कैसे? किसी एक को हटाना है। ठीक है, अब एक्स को हटाना है या वाई को हटाना है उसको देखो ध्यान से। अच्छा देखो, यहाँ पे पहला एक्स का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। और यहाँ पे एक्स का फर्स्ट टर्म क्या है? 2। यहाँ पे वाई का फर्स्ट टर्म क्या है और वाई का सेकंड टर्म क्या है? यहाँ पे -3। ठीक है। अब या तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है ना, या तो 1 को 2 बनाओ या तो इस 1 को क्या बनाओ? -3। कौन सा आसान होगा? पहला वाला आसान होगा ना, इस x को 2 बनाना आसान होगा। अगर इसमें हम 2 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। बस दिमाग में इतना रखना कि कोई भी या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू किसी एक को सेम करना है। ठीक है, सेम करने से ही एलिमिनेट होगा। अभी देखो, ये जो इक्वेशन 1 है, इसको अगर 2x बनाना है तो क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम? 1 इंटू 2। तो क्या मिलेगा? देखो, इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला? 2x। और ये y के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो, अब देखो बीच में प्लस है तो हमने क्या लिखा बीच में? प्लस। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2y। अब देखो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। ये क्या बन गया अपना? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस बाद में लिखना, पहले समझ लो उसके बाद इसको नोट करना। यहां तक समझ में आ गया ना? इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे एक बार, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू क्या है और इक्वेशन 3 में x का वैल्यू क्या है? 2। सेम हो गया ना? सेम हो गया ना? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x का वैल्यू सेम हो गया ना? इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब एलिमिनेट हो सकता है। अब देखो, अब एक चीज देखो, एलिमिनेट कैसे होगा? 2x प्लस 2x, आंसर क्या मिलेगा? और 2x माइनस 2x, आंसर क्या मिलेगा बताओ? इसका आंसर क्या मिलेगा? 2x प्लस 2x क्या मिलेगा? 4x। और इसका आंसर क्या मिलेगा? x मिलेगा कि 1 मिलेगा? हाँ, x या 1? वेरी गुड, 0 मिलेगा ना। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल नहीं हुआ, 0 नहीं मिला, है कि नहीं? तो अगर इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? समझो ध्यान से, इसी जगह पे दिमाग लगाना है। हमने वैल्यू को यहाँ पे सेम किया, 2x था, यहाँ भी हमने लिखा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करके बना दिया। अब अगर इसको एलिमिनेट करना है तो 2x प्लस 2x करना होगा या 2x माइनस 2x करना होगा? माइनस 2x करना होगा ना। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, 2x माइनस 3y। 2 में सबसे पहला टर्म ये है ना, 2x माइनस 3y, फिर माइनस आया। थर्ड वाला इक्वेशन का पहला टर्म क्या है? तो क्या होगा? 2x प्लस 2y। अब देखो, इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को हमने यहाँ पे लिखा, समझ में आया ना? इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को। अब इक्वल के राइट वाले साइड को लिखेंगे। सबसे पहले क्या था? 2, तो क्या हम लिखेंगे? 4 माइनस 10। यहां तक समझ में आया सबको? अब सबसे पहले क्या करना होगा? ये ब्रैकेट को हटाना होगा। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा? देखो, 2x माइनस 3y माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे? माइनस 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस क्या होगा? -6। ठीक है ना? यहां तक तो सबको क्लियर है? अब देखो कौन सा टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे देखो प्लस 2x है और यहाँ पे क्या है? -2x। दोनों कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा यहाँ पे? -3y माइनस 2y इक्वल टू -6। अब माइनस माइनस क्या हुआ? 3 प्लस 2
5y पर क्या आएगा, क्योंकि बड़ा माइनस है तो यहाँ आ गया -5y इक्वल टू -6। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू 6/5। तो y का वैल्यू कितना मिला, 6/5। अब ये जो y का वैल्यू मिला वो किसी में भी आप पुट करो, एक काम करो, इसको नंबर 1 पे पुट करो, ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट करो, नाउ y इक्वल टू 6/5 इन 1। अब इसको पुट करके आप लोग आंसर निकालो कितने। तो देखो y का वैल्यू मिला 6/5, इसको हमने कहा पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। y का वैल्यू कितना मिला था, 6/5, तो y का जगह क्या लिख दिया हमने, 6/5, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जगह क्या होगा, माइनस। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर सॉल्व करके क्या मिला, x का वैल्यू 19/5। तो x का वैल्यू है 19/5 और y का वैल्यू है 6/5। और ये है तुम लोग का 3.41 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो 3.4 का अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा आप देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और सेकंड x का टर्म क्या है 2 और y का टर्म क्या है 4 और 2। तो क्या x को हम सेम कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे देखो x यहाँ पे 3 है, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है x का 2, और यहाँ y में देखो क्या मिला है, फर्स्ट टर्म मिला है 4 और सेकंड टर्म मिला है 2। तो y का वैल्यू सेम कर सकते हैं या x का वैल्यू सेम कर सकते हैं, y का वैल्यू सेम करने में आसानी होगा ना। क्या करना होगा, सेकंड टर्म पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा, है ना। तो सेकंड टर्म के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 4। देखो 2 इंटू 2 क्या मिला आंसर, ये 2 था, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 4, यहाँ 2 था, वापस 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, समझ में आया, ये समझ में आया ना, क्या क्या किया हम लोग, सेकंड टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये 4 और 4 यहाँ कॉमन मिल गया ना। अब एक चीज देखो 4y प्लस -4y, क्योंकि अभी यहाँ माइनस है ना, 4y के आगे क्या है माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस लिखा, और 4y माइनस प्लस करने से एलिमिनेट होगा या माइनस करने से एलिमिनेट होगा, प्लस करके या माइनस करके, माइनस करके होगा, हाँ प्लस करके होगा, श्योर, सोच लो। देखो 4y प्लस माइनस क्या हो गया, और इसका आंसर क्या मिलेगा 4y प्लस 4y, तो इसका आंसर क्या मिलेगा और इसका आंसर क्या मिलेगा, है ना। तो क्या करना होगा एलिमिनेट करने के लिए, दोनों टर्म को प्लस करना होगा, मतलब 3 प्लस क्या होगा, 3 प्लस क्या होगा बताओ 2, प्लस करना होगा ना एलिमिनेट करने के लिए, तो 3 के साथ क्या प्लस करेंगे 2 ना, मार खाएगा एकदम से, इसके साथ 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो ही गया है, 1 करना होगा, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आया। देखो ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ किया, 1 के साथ किया कि 2 के साथ किया, 2 के साथ किया ना, तो अभी जो प्लस करेंगे वो 1 के साथ करना होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो 3 मिला, देखो ध्यान से, जो 3 मिला ये तो इसी का पार्ट है ना, ये जो 2 का ही पार्ट है जो 2 से मल्टीप्लाई हो गए यहाँ लिखा गया, तो इसको इसके साथ ही करना होगा कैंसिल करने के लिए, समझ में आ रहा है शुभदीप। तो 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा 1, अब इसका राइट हैंड साइड में क्या है 4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 प्लस 10, ऐसे ही है ना। अब देखो -4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, 4x प्लस 3x कितना मिला 7x, 4x प्लस 3x कितना हुआ 7x, 4 प्लस 10 40, तो x का वैल्यू कितना हुआ 14, x का वैल्यू हुआ 14/7 मतलब 2, काटाकुटी 7 2 14, तो x का वैल्यू कितने मिला 2। अब ये x का जो वैल्यू मिला उसको पुट करो नंबर 2 पे,
देखो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 मिला ना, तो x का जगह 2 पुट करो, क्या मिलेगा 2 इंटू टू माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू टू कितना हुआ 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। 4 यहाँ क्या हो रहा है प्लस या माइनस, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, ये प्लस हो रहा है, 2y के साथ प्लस हो रहा है, 4 का साइन प्लस है, 2y के साथ क्या हो रहा है 4y, इसके साथ क्या हो रहा है, इधर जाके क्या होगा माइनस होगा कि प्लस होगा, कैसे माइनस होगा, यहाँ तो माइनस हो ही रहा है, इक्वल का वहां जाएगा तो प्लस ही होगा ना, क्यों माइनस होगा बता, क्यों क्यों, देखो देखो 4 का आगे क्या है, देखो 4 का सामने में क्या है प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ जाके क्या होगा इक्वल के उधर जाके माइनस होगा। अब क्या होगा प्लस माइनस, माइनस 4 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, y का वैल्यू कितना मिला 1, तो y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। देखो अब देखो अब हम सॉल्व करेंगे 1 का नंबर 3। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वाला टर्म को सेम हो सकता है ना, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 3, तो अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 सेम हो जाएगा ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू ऐसे लिखना 3, तो क्या मिला 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला 9x, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला 15y, और 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिला 12, और ये क्या बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 3 मिला कहां से मिला, नंबर 1 से मिला ना, तो किसके साथ प्लस माइनस करना होगा 2 के साथ, ठीक है। ये जो 3 मिला कहां से मिला 1 से ही मिला ना, 1 से मिला, तो इसको प्लस या माइनस क्या करना होगा 2 के साथ। अब देखो यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, बोलो जीरो पाने के लिए क्या करना होगा प्लस या माइनस, माइनस करना होगा ना, किसको माइनस करना होगा 2 को, सॉरी 3 को 2 के साथ, तो लिखो यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या मिलेगा देखो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 12 माइनस 7। अब देखो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो सबका साइन चेंज करना होगा, 9x माइनस 15y माइनस 9x प्लस 2y, ये कैसे बात समझ में आया ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना हुआ 5, ठीक है। अब देखो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, 15 देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 15 माइनस 2 हाँ क्या कौन सा 13 माइनस 13 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या मिला -5/13, ठीक है, y का वैल्यू कितना मिला -5/13। अब वापस से करो पुटिंग y इक्वल टू -5/13, अब किस में पुट करने से सही होगा, सेकंड में पुट करने से अच्छा होगा ना, जल्दी से मिल जाएगा इन 2, तो देखो 2 में क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 7, क्या मिलेगा 9x, क्या मिला ये प्लस हो जाएगा 5 2 10/13 इज इक्वल टू 7, अब यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके क्या होगा, तो 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13, ठीक है, तो 9x इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 13 इंटू 7 कितना होगा 91, 91 माइनस 10, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया ये 81/13। अब ये x 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो इसको कैसे लिखना है देखो
9x इक्वल टू 81/13, x इक्वल टू 81/13 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या होगा देखो, ये क्या है 9/1 है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। x इक्वल टू 81/13 इंटू 1/9, 9 1 सर 9, 9 9 सर 81। x का वैल्यू कितना मिला 9/13। समझ में आया? कोई डाउट है? बोलो क्या डाउट है? पार्ट 3। क्या पार्ट 3? ये वाला? हाँ बोलो। वो कैसे 9x माइनस 15y? देखो यहाँ पे अपना 9x है ना, और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 5y है। अब इसको कितना, इसको देखो, अगर इन y को सेम बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए हमने क्या किया, जो नंबर 1 है उसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 इंटू 3 कितना मिला 9x, 3 इंटू 5 कितना मिला 15 और 3 इंटू 4 कितना मिला 12। ठीक है, और किसी को डाउट? तो अब हम डिस्कस करेंगे 1 का नंबर 4। ठीक है, देखो देख के हार्ड लग रहा होगा डिवाइड है इसमें, पर है बहुत आसान। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास टर्म x/2 और यहाँ पे क्या टर्म है x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या टर्म है 2y, ऊपर में क्या है y, नीचे में क्या है 3, यहाँ भी 3 है। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई करने से हम सेम बना सकते हैं? देखो इसको सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करना होगा या तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 कैंसिल हो गया, x x सेम मिल गया। ठीक है, या तो क्या करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखो, ये बन जाएगा 2y, ये भी बन जाएगा 2y। तो कौन सा आसान होगा करना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा या इसमें नीचे वाला में करना आसान होगा? ऊपर वाला में करने से देखो ये 4y बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ठीक है, एक ही बात है, ऊपर करो या नीचे करो, बात एक ही है। तो देखो क्या लिखना होगा 2 इंटू 2, क्या मिला हमें यहाँ पे 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया सबको? क्या नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे 2y/3 है और यहाँ पे क्या है y/3 है। अब इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, एक 2 मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 2y डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो वही तो किया, 2 एक मल्टीप्लाई किया इसके साथ। जब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, अब समझा? तो ये हम मिल गया हम लोग को नंबर 2। किससे मिला, 2 से मिला ना। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? हाँ देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ऑपोजिट साइन है ना, तो क्या करना होगा एलिमिनेट करने के लिए, प्लस या माइनस? हाँ माइनस करने से ये दोनों माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस एलिमिनेट होता है क्या, माइनस करना प्लस करना होगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा देखो 1 + 3, क्या मिला आंसर, x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू -1 + 6। अब देखो 2y/3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे x/2 प्लस 2x इक्वल टू प्लस माइनस 6 - 1 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, कितना मिलेगा 2x + 4x इक्वल टू 5। समझ में आया विष्णु, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब देखो 2 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, तो x + 4x पहले क्या मिला, ये x + 4x क्या क्या हो जाएगा, ये 5x, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10। तो और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2। x का वैल्यू कितना मिला हमें 2। अब ये x का वैल्यू पुट करो। हाँ लास्ट का समझ नहीं आया, कहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या मिला, एलसीएम लेने पे क्या मिला यहाँ पे 2। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो सीधा x लिख दिया। यहाँ 1 है, 1 का टेबल में 2 कितना बार में जाता है 2 बार में जाता है ना, 2 × 2 4। ठीक है, ये एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, समझा ना। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, 5 × 2 मिला 10, 4 + 1 कितना मिला
फाइव एक्स। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हुआ 10 के साथ, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब पुटिंग x इक्वल टू 2 किसमें पुट करने से आंसर मिल जाएगा फटाफट, इसमें पुट करके देखते हैं, है ना। ठीक है, 2 में पुट करके देखते हैं। अच्छा एक बार देखो, ये तो समझ में आएगा ना अभी। फिर वही एलसीएम लेना है, यहाँ पे हम y का जगह क्या पुट किया हमने, सॉरी x का जगह क्या पुट किया 2, तो x जो लिखा था वहां पे आ गया 2। अब वापस से एलसीएम हुआ, ये क्या बन गया 6, क्योंकि यहाँ क्या था 1 का टेबल में 3 कितना बार में जाएगा 3 बार में, 3 इंटू 2 6 माइनस y इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा बताओ, y इक्वल टू -3। यही मिला ना सबको आंसर, y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। सो अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन में दिया है। अच्छा अब एक चीज बताओ, कब डिनोमिनेटर में क्या है 2 और यहाँ पे y का डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ पे x का डिनोमिनेटर कितना है और यहाँ पे x का कितना है 3, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करने से देखो यहाँ पे 5x/3 है, यहाँ पे x/3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाएगा ना, ये भी 5x/3 बन जाएगा, ये भी 5x/3 बन जाएगा। तो किसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको या इसको, इस वाले पार्ट को, वो कौन सा इक्वेशन है 1 या 2, तो 2 इंटू क्या करना होगा 2 इंटू क्या करना होगा 5 करना होगा ना, 5 करने से तो ये 5x बनेगा ना, ठीक है। तो इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा ये 5y/3 प्लस 5x/3 और 13 इंटू 5 कितना होगा, हाँ 65/16, ये कितना बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो 3 बना किससे बना अपना 2, इक्वेशन 2 से बना ना 3, तो 1 से प्लस या माइनस करना होगा। अब प्लस करना है कि माइनस करना है ये बताओ पहले, माइनस करना है या प्लस करना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये भी 5x/3 ये भी 5x/3 ना, अगर सेम साइन होगा तो क्या करना माइनस करना, अगर डिफरेंट साइन हुआ तो क्या करना प्लस। यहाँ पे क्या है सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, डिफरेंट है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन है ना, तो क्या करना होगा प्लस करना होगा। कर लो यहाँ पे प्लस 1 प्लस 3, 1 का राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो 3y/2 माइनस 5x/3 और इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5y/3 प्लस 5x/3। इसको नोट कर लेना, हाँ सेम साइन होने से माइनस करना है, डिफरेंट साइन होने से प्लस करना है, इसको नोट कर लेना, इससे याद रहेगा। इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड में क्या है -2 और 65/16, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक डाउट है किसी को डबल। अब देखो प्लस 5x/3 माइनस 5x/3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 3y/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेने से कितना मिला 16 मिला, यहाँ पे 1 है तो 1 16 इंटू 2 32 माइनस 32 प्लस 65, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोग क्या मिलेगा, तो इसका एलसीएम कितना मिला 6, 2 3 जार 6, तो 3 इंटू 3 हो गया अपना 9y और 3 2 जार 6, तो 5 इंटू 2 10y इक्वल टू 32 माइनस 32 प्लस 65 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 65 माइनस 32 कितना होगा 30,
33/16। अब ये क्या हो गया, प्लस 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 9 + 10 19y/6 इज इक्वल टू 33/16। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 19y इक्वल टू 33/16 इंटू 6। अब 19 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू 33/16 इंटू 6/19। अब इसको कैंसिल करो, एक आंसर मिल जाएगा। y का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे, 99/152। अब यहाँ पे लिखो पुटिंग y इक्वल टू 91/152 इन ए। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ पुट करें, 2 में पुट करके देखते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा बता दो, 152 और 16 ना, 304। अब देखो पुटिंग y इक्वल टू 99/152 इन इक्वेशन 2, नंबर 2 वाले में हमने पुट किया y का वैल्यू। तो देखो y का जगह क्या आ गया, 99/152 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा था, तो डिवाइडेड बाय 3। अब 3 डिवीजन एक साथ है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 का नीचे क्या है, देखो 1 है ना, तो ये हो गया 1/3। अब कैंसिलेशन होने के बाद क्या मिला हमें, 33/152 प्लस x/3 इक्वल टू 13/16। अब इस अब देखो ये 33/152 यहाँ प्लस हो रहा है ना, यहाँ जाके क्या होगा, माइनस होगा। ये यहाँ पे गया इक्वल का इस साइड माइनस हो गया। इसका एलसीएम लो, बहुत ही आसान है, 304 आएगा एलसीएम। और उसके बाद इसको सॉल्व करो, x/3 इक्वल टू 181/304। अब 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 181 इंटू 3 तुमको आंसर मिलेगा 543/304। तो x का वैल्यू हुआ 543/304 और y का वैल्यू हुआ 99/152। ठीक है, नंबर 6 को देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और ये नंबर 2 दिया है क्वेश्चन। तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो इसका एलसीएम निकालो, कितना होगा इसका एलसीएम, 6। 3 का टेबल में 6 कितना बार में जाता है, 2 बार में, तो ये होगा 2x। और 2 का टेबल में 6 कितना बार में जाता है, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो ये क्या मिल गया हम लोग को, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो नहीं इसको सॉल्व करके क्या ना, अच्छा ठीक है, इसको 2 दो, इसको 3 डाल दो। ठीक है, तो देखो इसको सेम बना लेते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, इसको सेम बना लेते हैं। क्या करना होगा, 1 इंटू 2 क्या मिला, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब सेम हो गया ना, यहाँ पे यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। हाँ, अब देखो दोनों का साइन भी सेम है, ये प्लस 2x है, यहाँ भी प्लस 2x है, तो सेम साइन होने से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। और ये कौन सा नंबर इक्वेशन है, 4। तो क्या करेगा हम लोग, 3 माइनस 4। 3 का सबसे पहले क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 36 माइनस 6। तो क्या मिला, 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 30। देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, क्या मिला, 3y प्लस 2y कितना होगा, 5y।
इक्वल टू 30। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ, तो y का वैल्यू कितना मिला 6। अब इसको लिखो पुटिंग y इक्वल टू 6 इन, कहाँ पुट कर दे हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 6 इक्वल टू 3, 6 यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो गया, तो x का वैल्यू कितना मिला 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी ये सम का हम लोग लास्ट वाला सम करते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, इससे पहले वाला जो हम लोग सम किया उसका डिनोमिनेटर में नंबर था, तो हम लोग एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, पर अभी क्या है वेरिएबल, इसको करने का थोड़ा 2-3 अलग अलग प्रोसेस है, हम लोग सबसे इजी वाला प्रोसेस से ही फॉलो करेंगे। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखो लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू m एंड 1 बाय y इक्वल टू n। 1 बाय x को क्या पकड़ लिया हमने m, और 1 बाय y को क्या पकड़ लिया n। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको ध्यान से देखोगे x 8 बाय x है ना, इसका मतलब क्या है 8 इंटू 1 बाय x है ना, वही हो रहा है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 8m, क्योंकि 1 बाय x को क्या पकड़ा है हम लोग m पकड़ा है, तो 8m लिख सकते हैं। समझ में आया, सुबह समझाइए। डायरेक्ट कर रहे हो, हाँ डायरेक्ट लिखो 1 into 8 1 into 3 लिखो, नहीं पहले तो ये करना होगा ना, उसके बाद ही करेगा। हाँ देखो 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 पहले ये समझ लो, ये फॉर्म समझ लो, उसके बाद देखो 8 बाय एक्स है ना, तो 1 बाय एक्स को क्या पकड़ लिया हम लोग m पकड़ लिया, और 1 बाय वाई को क्या पकड़ लिया n पकड़ लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया 8 बाय एक्स, 8 बाय एक्स दिया है ना, इसका मतलब क्या है देखो 8 इंटू 1 बाय एक्स, 8 इंटू 1 8 और डिवाइडेड बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या पकड़ा था हम लोग m, तो 1 बाय एक्स का जगह क्या लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गया x बाय 8 सॉरी 8 बाय x क्या बन गया 8m बन गया। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो 8m माइनस 9n बन जाएगा ना, यहाँ पे देखो 1 बाय y क्या बन जाएगा n बन जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा 10m प्लस 6n इक्वल टू 7। अब सॉल्व हो जाएगा ना आराम से। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पूरा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ, ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 1 लगाओ, इसको इक्वेशन 2 लगाओ, तो 1 इंटू 2 करने से क्या मिलेगा 16m माइनस 18n इक्वल टू 2, और यहाँ क्या मिलेगा, हाँ क्या नहीं समझा, 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, 9 2 18, 2 1 2, समझा। और इसको वापस देखो यहाँ पे 18 बनाना, तो इसको भी 18 बनाना होगा 6 को, तो कैसे बनाएगा, क्या मल्टीप्लाई करेगा 3, तो 2 इंटू 3 करने से क्या मिलेगा 30m प्लस 18n इक्वल टू 7 3 से 21। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे 18n साइन क्या सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होने से क्या करना होता है प्लस करना होता है ना, प्लस करना होता है। ठीक है, बड़ा वाला 4 है, तो 4 प्लस 3 क्या मिला आंसर 30m प्लस 18n, और यहाँ पे क्या होगा 16m माइनस 18n इक्वल टू 21 प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस 18n सॉरी n होगा, और माइनस 18n कैंसिल हो गया, 30 प्लस 16 कितना हुआ 46 इक्वल टू 20 46। वेरी गुड, एक्चुअली हम देख रहे हैं तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, समझा। और 21 प्लस 2 कितना हो गया 23। कौन बोला था 24, m इक्वल टू 23 बाय 46 कितना होगा, काटाकुटी करके नहीं जाएगा ना, तो कितना मिला 1/2, m का वैल्यू कितना मिला 1/2। अब ये वैल्यू को कहीं भी पुट करो, ये वैल्यू को कहाँ पुट करेगा 2 में पुट करता है काटाकुटी हो जाएगा सीधा, या 1 में भी पुट करो एक ही बात है।
m इक्वल टू 1/2 इन 10m प्लस 6n इक्वल टू 7। m का जगह क्या पुट करना है 1/2, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 प्लस 6n इक्वल टू 7। हाँ 7, ये 5 हो गया, तो क्या मिला 5 प्लस 6n इक्वल टू 7। अब 5 वहां क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा, 7 माइनस 5, वेरी गुड, 6n इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना मिला 2/6 मतलब 1/3। तो देखो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, m का वैल्यू कितना मिला 1/2, ठीक है, और n का वैल्यू कितना मिला 1/3। अब देखो m का वैल्यू क्या पकड़ा था हम लोग, तो 1/x इक्वल टू m था ना, तो 1/x इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1/2, तो m का जगह क्या लिख दिया हम लोग 1/2। अब इसको उल्टा कर दो, तो x का वैल्यू क्या हुआ 2। यहाँ पे देखो 1/y क्या पकड़ा था हम लोग, यहाँ पे n पकड़ा था ना, तो 1/y इक्वल टू n। n का वैल्यू क्या मिला, तो n का जगह लिख दो 1/3, तो y का वैल्यू कितना मिला 3, ठीक है। तो x का वैल्यू होगा 2, y का वैल्यू होगा 3। समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन के ऊपर काम करना है, इसलिए हम लोग क्या पकड़ा, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब ऊपर में क्या ऐड करना है 1 और नीचे में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, यही बोला है ना क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो ये जो x माइनस 1 है वो यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्या मिला x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो सॉरी ये y होगा यहाँ पे, तो क्या बन गया ये x माइनस y यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो गया, और ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया माइनस, तो क्या बन जाएगा -1 है ना, -1 पहले से था, ये +1 यहाँ से लेफ्ट से राइट में गया, तो क्या बन गया -1। तो क्या मिला इक्वेशन हम लोग को, x माइनस y इज इक्वल टू -2। कौन सा x y, ये y है, ठीक है। ये हो गया पहला वाला, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्या बोला है, देखो इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब अभी क्या करना है, देखो सिर्फ डिनोमिनेटर में, मतलब y के साथ अगर 1 ऐड किया तो आंसर क्या मिलेगा हाफ, ठीक है, ऐसे ही बोला है ना। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो क्या बन गया 2x, और ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा y प्लस 1, तो क्या बन गया ये y प्लस 1 सेम ही रहेगा। अब ये y यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आके 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये क्या बन गया अपना इक्वेशन 2। अब किसको सेम करना है 1 सेम ही है ना, देखो यहाँ पे y और y सेम है ना, कुछ नहीं करना, और सेम होने के बाद देखो साइन भी क्या है दोनों का सेम है ना, सेम साइन होने से क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। तो देखो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, -2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, -2 बड़ा है, ये -1 लिखा है कहाँ, 1 बड़ा है, तो क्या करेगा हम लोग 2 माइनस 1, 2x माइनस y, ये माइनस किया हम लोग x माइनस y इक्वल टू 1 प्लस 2। अब देखो 1 प्लस 2 क्यों हुआ, देखो यहाँ पे लिखना चाहिए ना 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस इसका -2 और क्वेश्चन का माइनस, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बन गया। तो देखो ये क्या बनेगा 2x माइनस y, सॉरी माइनस x प्लस y इक्वल टू 3, ये प्लस x माइनस x सॉरी प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ पे 2x माइनस x, क्या मिला x इक्वल टू 3, मिल गया ना x इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू को पुट करो, किसमें पुट करने से आसान होगा
1 में, तो क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस 3 इक्वल टू -2। अब 3 यहाँ क्या हो रहे हैं प्लस, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 5। अच्छा x का वैल्यू कितना मिला 3 और y का वैल्यू मिला 5, तो क्या होगा देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x बाय y मतलब 3/5। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2। 1 के बाद 3 आता है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है 5 ईयर एगो, देखो आयुष पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है 5 ईयर एगो, नहीं बोलो ऐसे माइक पे नहीं। 5 years ago, Noor was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noor will be twice as old as Sonu. How old are Noor and Sonu? Sonu. देखो नूर का एज को क्या पकड़ लिया x और सोनू का एज को क्या पकड़ लिया y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 5 ईयर एगो बोला है या 5 ईयर के बाद बोला है या 5 ईयर से पहले बोला है। एगो, एगो का मतलब बाद में, आज से 5 ईयर एगो मतलब आज से 5 साल बाद या आज से 5 साल पहले। एगो का मतलब पहले होता है ना, तो आज से 5 साल पहले। तो देयरफॉर 5 ईयर एगो नूर का एज कितना होगा, नूर का एज कितना हो जाएगा। अभी अगर उसका एज x है तो 5 साल पहले कितना होगा x माइनस 5 होगा ना, x माइनस 5। एंड सोनू का एज कितना होगा y माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है 5 साल पहले नूर बड़ा है कि सोनू बड़ा है। यहाँ पे नूर बड़ा है ना, कितना बड़ा है 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन हम लोग बनाए देयरफॉर बाय क्वेश्चन अगर हम लिखे तो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू सॉरी y माइनस 5। बड़ा कौन है इसमें, नूर बड़ा है ना, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा सोनू में 3 इंटू करना होगा। नूर में इंटू नहीं करना, सोनू में करना है। क्यों, क्योंकि अगर बड़े के साथ और बड़ा ऐड कर देंगे तो इक्वल नहीं होगा ना, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा का छोटा ही रहेगा। इक्वल करने के लिए छोटे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या बन गया देखो, इसमें यहाँ पे देखो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। ठीक है, अब ये 5 यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन x, अच्छा ये y यहाँ प्लस हो रहा है ना, यहाँ आके क्या होगा -3y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा देखो -15 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5 -10 मिला। समझ में आया ना, ये कैसे मिला, ये समझ आया ना, सिर्फ सॉल्व किया प्लस माइनस यहाँ वहां ले जाके। और सेकंड में क्या बोला देखो 10 ईयर लेटर नूर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब अब क्या है 10 साल पहले या 10 साल बाद, 10 साल बाद। ऑल्सो नूर का एज कितना होगा, नूर का एज कितना होगा 10 साल बाद x प्लस 10, और सोनू का एज कितना होगा y प्लस 10। ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या बोला क्वेश्चन में 10 साल बाद क्या होगा, नूर बड़ा होगा या सोनू बड़ा होगा, नूर ही बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ट्वाइस बड़ा होगा।
दो गुना बड़ा होगा ना, क्वेश्चन में देखो ट्वाइस ट्वाइस लिखा है, तो डेयर फोर बाई क्वेश्चन लिखो यहाँ पे x प्लस 10 और y प्लस 10, बड़ा कौन है, नूर बड़ा है ना, इक्वल करने के लिए कहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, सोनू के पास, तो क्या बन गया ये x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। अब ये 2y यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या होगा माइनस, 10 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक सबको। तो ये बन गया 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब सेम करने के लिए क्या करना होगा, सेम ही है, कहाँ पे सेम है, x और x सेम है, और दोनों का जो साइन है ये भी प्लस x है ये भी प्लस x है, तो सेम होने से क्या करना होता है माइनस, तो देयरफॉर अच्छा माइनस किसके साथ करना होगा, 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, 1 minus 1. ऐसा किसी को भी करने से होता है, पर सिंपल करने के लिए क्योंकि 10 बड़ा है तो पहले हम लोग 10 को 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो ऐसे किसी को भी कर सकते हैं तुम, 1 माइनस 2 भी कर सकता है, सेम आंसर मिलेगा, पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, जो बड़ा वैल्यू होगा कांस्टेंट का उसको पहले लिखना और छोटा वाला वैल्यू को सेकंड में लिखना, ठीक है, ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ 2 माइनस 1 करने से क्या मिलेगा, देखो 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x माइनस 2y, और इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस 10, ठीक है ना, ये तो समझ आया सबको। तो इसको सॉल्व कर लो खुद से आराम से, x माइनस 2y माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 10 प्लस 10, यहाँ प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 मिला 1, मतलब y इक्वल टू 20, y का वैल्यू कितना मिला 20। अब ये 20 वैल्यू कहाँ पुट करने से आसानी होगा, 1 में पुट करके देखते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 20 in 1, x minus 3y equal to minus 10, x minus 3 into 20 equal to minus 10, तो क्या हो गया यहाँ पे x minus 60 equal to minus 10, x equal to minus 10 plus 60, तो x का वैल्यू मिला प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 10 50, तो देयरफॉर x किसका एज था, नूर एज इज 50 एंड सोनू का एज कितना है 20, ठीक है, समझ आया। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 3 हम देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, इसका मतलब एक 2 डिजिट नंबर है जिसका अगर डिजिट का सम निकालेगा तो क्या मिलेगा तुमको 9, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे लेट द डिजिट इन बी x and the digit in 10th place be y, ठीक है, क्या पकड़ा हमें, यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसको क्या पकड़ा x, और 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको क्या पकड़ा y। इसका मतलब देखो जैसे एक नंबर है 39, ठीक है, तो 1 यूनिट प्लेस मतलब 9 जो प्लेस पे है ना उसको क्या पकड़ा x, और 10 प्लेस मतलब 3 जो जिस जगह पे उसको क्या पकड़ा y, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, अच्छा अगर ये हुआ तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर द नंबर क्या हो जाएगा बताओ, जैसे अगर यूनिट प्लेस पे 9 है और 10 प्लेस पे 3 है तो नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कैसे होगा, देखो द नंबर इज होगा 10y प्लस x, समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो कैसे होगा,
जैसे ये नंबर है ना 39, इसे एग्जाम्पल पकड़ते हैं। हम लोग को इस फॉर्मूला में बिठा के 39 निकलना चाहिए। y का जगह क्या क्या लिया है हम लोग 3, और x का जगह क्या पकड़ा है हम लोग 9, ठीक है। तो 10 इंटू 3 प्लस 9 तो कितना हो गया 30 प्लस 9 इक्वल टू 39। समझ में आया? जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे होगा उसको लास्ट में पकड़ना, और जो 10th प्लेस में होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। यही फॉर्मूला है 10y प्लस एक्स, इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। ये हो गया अपना नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो एक बार, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब इन दोनों डिजिट को अगर सम निकालने से क्या कितना मिलेगा 9। तो देयरफॉर बाय क्वेश्चन x प्लस वाई कितना बोला है 9। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है देखो क्वेश्चन में एक बार, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। इसका मतलब 9 टाइम दिस नंबर एंड इस नंबर का 9 टाइम मतलब 10y प्लस एक्स, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग दिस डिजिट। इसको रिवर्स करने से कितना होगा यहाँ पे लिख लेना, एंड रिवर्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का रिवर्स कितना होगा 10x प्लस वाई हो जाएगा ना, इसको उल्टा करने से। ओरिजिनल नंबर ये है, रिवर्स करने के बाद ये मिला। ओरिजिनल नंबर के साथ कितना मल्टीप्लाई करने को बोला है 9 टाइम दिस नंबर इज ऑब्टेन बाय ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करो। 9 इंटू 10 इंटू 9 कितना हो गया 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 20x प्लस 2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब यहाँ 20 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस 20, X है वो Y सॉरी। तो देखो अभी उसके बाद क्या होगा, y को एक साइड ले जाओ और x को एक साइड लेके आओ। ये क्या है देखो, यहाँ पे 9 x को इधर रखो, y को उस साइड ले जाओ। 20x यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या होगा माइनस, तो माइनस 20y इक्वल टू 90y यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, तो पहले से 2y था तो 2y यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20y, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, सॉरी 90, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, प्लस माइनस 20 माइनस 9 माइनस 11x इज इक्वल टू प्लस माइनस 90 माइनस 2 minus 90 minus 9 88 माइनस 88 माइनस 88 माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 11 8 सर 88, तो क्या मिला x इक्वल टू 8y मिल गया ना हमको, हम लोग को वैल्यू x इक्वल टू 8y। इसको पकड़ो 2, अब पुटिंग x इक्वल टू 8y इन 1, क्योंकि किसमें पुट करना होगा 1 में, तो 1 का वैल्यू क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो क्या मिलेगा x का जगह क्या पुट करेंगे, x का जगह 8y आ गया, उसके बाद क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया 8 प्लस 1 9, 9y इक्वल टू 9, 9 9 कैंसिल हुआ, क्या मिला y इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 मिला ना। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन, किसमें पुट करना है 2 में, क्या मिला x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 8 इंटू 1, x इक्वल टू 8। समझ में आया? तो देयरफॉर द नंबर इज, नंबर क्या होगा देखो क्या पकड़ा था हमने 10y प्लस x, तो क्या होगा 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू कितना है 8, तो कितना हो गया 10 प्लस 8 मतलब, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4। देखो इसमें क्या लिखा है, मीरा वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। इसका मतलब मीरा कहाँ गई बैंक में गई, कितना रुपये निकालने के लिए 2000। उसने क्या किया, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली।
मतलब कितना नोट, कौन सा नोट चाहिए उसको, 50 रुपीज़ का चाहिए और 100 रुपीज़ का चाहिए। और उसको टोटल में कितना नोट मिला, देखो 25 नोट मिला। 2000 का नोट, 2000 का कैश निकालना है उसको, पर नोट अगर काउंट करें टोटल में कितना था, 25 नोट था उसके पास। अब तुमसे पूछा है कि 50 रुपीज़ का कितना नोट है और 100 रुपीज़ का कितना नोट है उसके पास। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स। 50 रुपीज़ का नोट को कितना पकड़ा हमने, एक्स, एंड 100 रुपीज़ नोट बी वाई। 50 रुपीज़ का नोट को एक्स पकड़ा और 100 रुपीज़ का नोट को क्या पकड़ा हमने, वाई। ठीक है, तो देखो देयरफॉर बाय क्वेश्चन, अच्छा देखो मान लो हम तुमको 10 रुपये और 20 रुपये का नोट दिया या 100 रुपये का नोट दिया, और टोटल में तुम्हारे पास कितना नोट है, मान लो टोटल में तुम्हारे पास 10 नोट है। तो 10 रुपया हो, 20 रुपये और 30 रुपये, टोटल मिला के तुम्हारे पास 10 नोट है ना। भले ही अमाउंट कितना भी हो, अमाउंट कितना भी हो उससे मतलब नहीं, पर टोटल नोट का अगर बात करें तो टोटल नोट 10 होगा। उसमें 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का, उससे मतलब नहीं है। तो उसी तरह 50 का नोट कितना है, एक्स, और 100 का नोट कितना है, वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल कितना नोट मिला उसको, 25 नोट मिला। देयरफॉर बाय क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 होगा ना, क्योंकि 100 का नोट हो, 50 का नोट हो या 10 का नोट हो, सब मिला के टोटल कितना था उसके पास, काउंट करने के बाद 25 नोट मिला। और क्या बोला, अमाउंट कितना था उसका, 2000 रुपये का अमाउंट था। अब देखो एक चीज, मान लो हम तुमको टोटल में दिया 20 रुपये दिए, ठीक है, और हम तुमको कितना दिया, 2 का और 1 का कॉइन्स दिया मिला के, ठीक है। अगर हम तुमको मान लो 2 का कॉइन्स दिया हम 8, ठीक है, और 1 का 1 रुपया का कॉइन दिया हम तुमको 4, तो कितना हो गया देखो, 16 प्लस 4 20 हो रहा है ना। तो मतलब 2 रुपया का कॉइन, 2 रुपया का कॉइन दिया ना, कितना दिया, और 1 रुपया का कॉइन कितना दिया, ये तो हम लोग को नहीं पता ना कितना, 50 रुपये का उसको कितना मिला, 100 रुपये का कितना मिला, हम लोगों को सिर्फ यही वैल्यू पता है ना, इसका जगह क्या होगा 50 और 1 का जगह क्या होगा 100। बात समझ में आ रहा है। ऑल्सो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। समझ आया ये या नहीं समझ आया, देखो एक बार ध्यान से फिर से देखो। मान लो तुमको हम दिया 20 रुपीज़, हम तुमको टोटल में दिया 20 रुपीज़, हम तुमको सिर्फ दिया 2 रुपीज़ का और 1 रुपीज़ का कॉइन दिया, ठीक है। 2 रुपीज़ का कॉइन हम कितना दिया, हम तुमको 8 दिया, तो कितना हो गया 16। और क्या दिया हम, 1 रुपीज़ का कॉइन कितना दिया तुमको 4, तो कितना हो गया, टोटल में 20 रुपीज़ हो रहा है ना। 2 रुपीज़ का कॉइन हम कितना दिया था 8, और 1 रुपीज़ का कॉइन कितना दिया 4। तो ये तो अभी पता है हम लोग को 8 और 4, पर इस क्वेश्चन में तो नहीं पता ना। तो देखो वही किया ना हम लोग, 20 का जगह उसके पास कितना का नोट है 50 था, 2 का जगह क्या लिखा हमने 50, और क्योंकि कितना नोट मिला उसको हमको मालूम नहीं है, तो उसका जगह क्या लिखा x। सेम उसी तरह 1 की जगह क्या लिखा 100, और क्या लिखा y। अब दोनों का सम मिला के जो टोटल अमाउंट है वो मिल रहा है ना, तो दोनों का सम मिला के टोटल अमाउंट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना। अच्छा अब देखो ये तीनों नंबर 50 से डिवाइड हो रहा है, 50 सर 1 हो गया मतलब x, यहाँ पे 2y हुआ, मतलब 50 से डिवाइड करना है, इसको देखना कितना मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा क्या, 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x और x का वैल्यू सेम है, एलिमिनेशन मेथड करना है। अब दोनों का वैल्यू सेम है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, और दोनों का साइन भी सेम है, सेम साइन होने से क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, और दोनों में से बड़ा कौन है 2 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेगा 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 40 माइनस 25। तो क्या हो गया ये x प्लस 2y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 25 कितना होगा। अब प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 माइनस 1 y इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू कितना मिला 15। अब इसको लिखो पुटिंग y इक्वल टू 15 इन, इसमें पुट करने से आसान होगा 1 में,
तो क्या मिलेगा आंसर, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो क्या हो गया यहाँ पे, x इक्वल टू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, तो कितना मिलेगा 10। देयरफॉर सी हैज, x का वैल्यू कितना मिला हमें 10, 10 50 रुपीज नोट, सॉरी, एंड 1500 रुपीज, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 5 पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। इसका मतलब अगर उस लाइब्रेरी से बुक तुम बोरो किया तो 3 दिन के लिए एक फिक्स अमाउंट देना है, और उसके बाद 3 दिन के बाद जितना भी एक्स्ट्रा दिन रखो उसका अलग से पैसे देना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला एक लड़की है, उसने पे किया ₹27, और कितना दिन बुक को रखा था, 7 डे, ठीक है। तो पहले तो लिख लो यहाँ पे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर डे बी वाई, ठीक है। फिक्स चार्ज को हमने कितना पकड़ा, एक्स, और चार्ज पर डे हमने कितना पकड़ा, वाई। तो वो लड़की का नाम क्या है, सरिता। नाउ सरिता पे फॉर, कितने दिन के लिए उसने पे किया, 7 डे के लिए। कितना पे किया था उसने, 27 रुपीज पे किया था, ठीक है। 7 डे में देखो 3 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज उसको देना है, उसके बाद अलग एक्स्ट्रा जितना दिन रखा उसका अलग से चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज कितना है, देयरफॉर फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, और 7 डे में से फिक्स जो चार्ज है वो कितना दिन के लिए अप्लाई होगा, सिर्फ 3 दिन के लिए। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4, मतलब समझो टोटल वो 7 दिन रखा, जिसमें से 3 दिन का तो उसको उसने फिक्स प्राइस दे ही दिया एक्स, और अब कितना दिन का देना है, सिर्फ 4 दिन का। समझ में आ रहा है बात। तो प्लस 4y होगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है, y है ना। देखो फिक्स चार्ज 3 दिन का था, उसने x दे दिया, अब एक्स्ट्रा चार्ज देना है, पर एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन के ऊपर देना है उसको, सिर्फ 4 दिन के लिए, इज इक्वल टू 27। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये हो गया नंबर 1। और उसके बाद सेकंड जो लड़की है उसका नाम क्या है, देखो सुशी, ऑल्सो सुशी पे फॉर 5 डे के लिए उसने कितना पे किया, 21 रुपीज उसने पे किया, ठीक है। अच्छा 5 डे में से फिक्स चार्ज उसने 3 दिन का दे दिया, कितना दिन बचा उसके पास, 2 दिन। तो कितना होगा, इक्वल टू 21, ये हो गया नंबर 2। अब देखो दोनों का एक्स का वैल्यू दोनों का सेम है, और साइन भी सेम है, तो क्या करना होगा, एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना होगा। किसको किससे माइनस करेंगे, 1 से 2 को। नाउ 1 माइनस 2 क्या मिलेगा आंसर, x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0, वेरी गुड। तो देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2, 2y इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू कितना होगा, 2, y का वैल्यू कितना मिला, 3। अब इसको कहाँ पे पुट करने से आसानी से निकलेगा, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन 2, 2 में पुट करके देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू 21 माइनस 2y, 2y यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हुआ। अब क्या हुआ देखो, तो x का वैल्यू कितना मिला, 21 माइनस 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 कितना होता है, नहीं नहीं तो कितना होगा, देयरफॉर द फिक्स चार्ज
is ₹15 and charge per day is ₹, समझ में आया? लिख लो